हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, ठीक है। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप किस तरह से ड्रॉन करेंगे। सो वहाँ पे आपने डायरेक्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है वो आपने याद रखना है ये ऑर्बिटल का, कि आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल अगर एस और डी जेड स्क्वायर है तो आपके पास सिमेट्री ऑपरेशन होगा A1G, जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। दूसरा, स्क्वायर प्लेनर में आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, DsP2। ओके, सो डी में आपके पास क्या होता है स्क्वायर में, dx² माइनस वाई स्क्वायर। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो सिमेट्री ऑपरेशन होगा दैट इज़ B1G। Px और Py के कॉरस्पॉन्डिंग होगा आपका EU। और S और DZ स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास सिमेट्री ऑपरेशन हो जाएगा A1G। सो S के अकॉर्डिंग S के कॉरस्पॉन्डिंग होगा A1G। P के कॉरस्पॉन्डिंग होगा आपके पास EU। Px और Py के कॉरस्पॉन्डिंग होगा आपके पास EU। और आपके पास जो D है, D के कॉरस्पॉन्डिंग होगा आपके पास B1G। ओके, अब क्या होता है कि आपके पास जो DZ स्क्वायर है वो क्या होता है, वो वीकली इंटरेक्ट करेगा लिगेंड के साथ, या सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो सिग्मा LGO है, बिकॉज ऑफ XY वहाँ पे जो आपके पास बैंड बनता है। सो जो कॉलर बनता है आपके पास XY, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि DZ स्क्वायर में आपके पास XY कॉलर बनेगा। दैट इज़ वाई वो क्या करेगा, वो आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्या है, आपके पास DX² माइनस वाई स्क्वायर होता है जो सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज ऑर्बिटल होता है, और वही आपके पास क्या करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ओके, उसके बाद हमारे पास जो PZ है A2U, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होगा DXZ और DYZ। तो ये सारे के सारे आपका क्या करेंगे, ऑर्बिटल कैन नॉट मेक सिग्मा ओवरलैपिंग, तो वो आपके ओवरलैपिंग में इंक्लूड नहीं होंगे। सो हमारे पास क्या है कि सिग्मा LGO इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में आपके पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे अगर हम एस के कॉरस्पॉन्डिंग अपना साल्क बनाएं तो एस के कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्री ऑपरेशन दैट इज A1G, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साल्क बनेगा वो बनेगा आपका 1/2 सिग्मा x प्लस सिग्मा माइनस एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा माइनस वाई। प्रॉब्लम क्या है, आपको साल्क याद नहीं करना कि Px के कॉरस्पॉन्डिंग EU है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि Px के कॉरस्पॉन्डिंग EU है, D के कॉरस्पॉन्डिंग DX² माइनस वाई के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास है B1G, और S के कॉरस्पॉन्डिंग है A1G। क्योंकि क्वेश्चन आपके पास साल्क से नहीं आएगा, क्वेश्चन आपके पास यहाँ से आएगा, जो हम ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना है आपका स्क्वायर प्लेनर के लिए। सो यहाँ पे मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया कि इसको DSP से याद रखो। सबसे नीचे D, उसके बाद S, उसके बाद P के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा EU, S के कॉरस्पॉन्डिंग A1G, और D के कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्या है DX² माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि बाकी के ऑर्बिटल रिमेनिंग ऑर्बिटल जो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। उसके बाद हमने याद रखना है यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में क्या है DSP, जैसे यहाँ पे था सबसे नीचे D, उसके बाद S, उसके बाद P। यहाँ पे भी क्या है, सबसे नीचे D, उसके बाद S, उसके बाद P। स्क्वायर प्लेनर में आपको नीचे थोड़ा गड़बड़ मिलेगा। नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा SDP, नीचे S आपके पास, उसके बाद D और उसके बाद P। तो S के कॉरस्पॉन्डिंग A1G, D के बाद D के कॉरस्पॉन्डिंग B1G, और P के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास हो जाएगा EU। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि बॉन्डिंग में आपके पास क्या है और आपके पास एंटी बॉन्डिंग में क्या है। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप डॉटेड लाइन से देख सकते हैं, यहाँ पे वीकली बॉन्डिंग हुई है, और वीकली बॉन्डिंग आपकी किस किस के कॉरस्पॉन्डिंग हुई है, वो हुई है आपकी, यहाँ से आप देख सकते हैं A1G जो एस का सिमेट्री ऑपरेशन है, और EG का DYZ और DZX, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वीक बॉन्डिंग हुई है। ओके, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑर्बिटल आया DXZ YZ और XY, और ये यहाँ पे हमारे पास वीक बॉन्डिंग यहाँ पे बन गई। अब याद रखना है कैसे, कि यहाँ पे DSP होगा, एंटी बॉन्डिंग में भी DSP होगा, और नीचे क्या हो जाएगा SD, और उसके बाद हो जाएगा आपका P। सो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे। सबसे पहले बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो बॉन्डिंग में A1G के कॉरस्पॉन्डिंग 2, B1G के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 2, EU के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा आपका 4, क्योंकि EU के आपका क्या है P2 था ना, तो P2 का PX और PY के कॉरस्पॉन्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन आपका आ गया। उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉन गए EG4 में और B2G में। EG4 हमारे पास कहाँ बना है, देखिए EG हमारा DXZ के कॉरस्पॉन्डिंग बना, B2 हमारा DXY के कॉरस्पॉन्डिंग बना है, तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ चला गया। उसके बाद हमारे पास एक A1G स्क्वायर नहीं सॉरी A1G में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, जो आपका वीकली बॉन्डिंग में गया, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका एंटी बॉन्डिंग में नहीं गया है। तो 16 इलेक्ट्रॉन थे मेरे पास, क्योंकि हमारा नॉन बॉन्डिंग तक 18 इलेक्ट्रॉन आता है, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग तक आपका रहेगा। 18 के अबोव आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएंगे। तो 16 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में आपका इलेक्ट्रॉन नहीं गया। आपने क्या याद रखना है कि यहाँ पे बना क्या है, सबसे
सबसे पहले बॉन्डिंग के बने हमारे पास 3 ऑर्बिटल, जो वो हमारे पास था sdp। ओके, उसके बाद हमारे पास है नॉन बॉन्डिंग, दैट इज Eg एंड B2G। तो Eg के कॉरस्पॉन्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन आ गया और Bg के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, और एक मेरा जो वीकली बॉन्डिंग था वो हमारे पास बन गया A1G। तो टोटल मिला के हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बन गया। सो इस तरह से हमने ये चीज़ को याद रखना है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में वो आपसे ऑर्डर पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का फिलिंग किस तरह से हुआ। तो आपने SDP बताना है कि S में गया, फिर D में गया, फिर P में गया, और उसके बाद नॉन बॉन्डिंग में कौन कौन है ये भी याद रखना है कि नॉन बॉन्डिंग में EG और BG है। आप इस तरह से याद रख सकते हो कि स्क्वायर प्लेनर में EG BG नॉन बॉन्डिंग है, ठीक है, और वीकली बॉन्डिंग है A1G। जो वीकली बॉन्डिंग है वो आपका A1G है। तो टोटल मिला के मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन जो है मेरे वो स्क्वायर प्लेनर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आ जाता है। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या है, आपने एक चीज़ ये याद रखी, S के कॉरस्पॉन्डिंग A1G, BX और PY के कॉरस्पॉन्डिंग EU और D के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास है B1G। ओके, और यहाँ से आपने फिर इसको याद रखना है कि DSP और एंटी बॉन्डिंग भी क्या है, D फिर S फिर P, और नीचे क्या हो जाएगा SDP। ओके, एस के कॉरस्पॉन्डिंग कि आपके पास क्या होगा, 4 और 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के कॉरस्पॉन्डिंग है, 6 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग है, और A1G के 2 हैं। तो टोटल मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बनता है। EG BG नॉन बॉन्डिंग है और A1G मेरा वीकली बॉन्डिंग में है। तो ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। होप आपको समझ आया है, आपने याद रखना है और आप इसको अपनी नोटबुक में बना लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे बने हैं। लास्ट ईयर को जो टॉपिक डिस्कस किया था ऑक्टाहेड्रल में, जहाँ पे सिग्मा और पाई दोनों बॉन्डिंग थी, और ये स्क्वायर प्लेनर जहाँ पे हम ओनली सिग्मा बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे हैं, और उससे पहले हमने सिग्मा बॉन्डिंग डिस्कस की थी ऑक्टाहेड्रल में, सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स। थैंक यू।